दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। दम घोंटू हवा के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर भी इसका असर देखा जा रहा है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ धुंध ही नजर आ रही है। तो दम घोंटू हवा की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई, खासकर वो लोग जिन्हें सांस संबंधित समस्याएं हैं। लगातार हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ, दम घोंटू हवा के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई, सांस लेने में दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की जनता इस वक्त प्रदूषण के बेहद खतरनाक स्तर को झेल रही है। तो दम घोंटू हवा से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ धुंध की चादर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है। तो लगातार प्रदूषण के स्तर में इजाफा होता हुआ, अमूमन दिवाली के वक्त कुछ इसी तरह की स्थिति दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती है। पूरा गैस चैम्बर बन चुका है दिल्ली। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। सुबह एज मॉर्निंग एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं कि सुबह एक्सरसाइज करें, वॉक पे जाए, तो मैं कहूँगा इस वेदर में तो नहीं। सेकेंडली बर्निंग आइज, पॉल्यूशन है, सीधा हमारी आइज में इफेक्ट कर रहा है, बहुत लाइक स्ट्रेन पड़ता है आँख में। थर्डली ऑब्वियसली जब लंग्स खराब होंगी तो ऑब्वियसली हमारे मैकेनिज्म बॉडी का सबसे उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा जितना एज यूजुअली करता है। और विस्तार से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण की क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने भी इलाके हैं और खास तौर पर दिल्ली में आप नेहरू नगर की बात करें या फिर आनंद विहार इलाके की बात करें, 500 को पार कर गया है एक्यूआई। और ये इतना खतरनाक है कि आप 100 सिगरेट के बराबर अंदर आप इनहेल कर रहे हैं और ये आपको कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों को कमजोर बना रहा है, आपको सीओपीडी जैसी बीमारियां दे रहा है, आपको दमे की बीमारियां दे रहा है। और देखिए, बड़े बड़े वादे किए गए और आप देखिए, चाहे आप वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, सीपीसीबी के आंकड़े हो, चाहे वो ये कहा गया हो कि साहब 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं, पराली जलाने का धुआं हुआ, पटाखों का पॉल्यूशन हुआ, इसके अलावा डीजल वाहनों का धुआं हुआ, कई सारे ग्रैब लागू कर दिए गए, ग्रैब 1, ग्रैब 2, बावजूद इसके 500 को पार कर गया है। और आप देखिए, नेहरू नगर इलाका हो, आनंद विहार का इलाका हो, अक्षरधाम का इलाका हो, पड़पड़गंज का इलाका हो, चाहे वो सोनिया विहार का इलाका हो, साउथ दिल्ली का कोई भी आप इलाका ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जहां पर मेरी मौजूदगी है, ये लुटियन जोन का इलाका, ये भी 300 को पार कर गया है। और जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरे गले में दर्द हो रहा है, चुभन सी महसूस हो रही है, आंखों में जलन सी महसूस हो रही है, नाक में एक अलग सी चुभन महसूस हो रही है। और ये सिर्फ आप ये समझिए कि ये महसूस के साथ साथ ये आपको 2 से 3 दिन, अगर मैं और आप या दिल्ली वाले इसी हालात में रहते हैं तो जल्द से जल्द आपको अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है स्वाति, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफी समस्या होने जा रही है और कहीं ना कहीं अब सरकार को इस बाबत भी सोचना पड़ेगा और एहतियातन। बिल्कुल मोहित, देखिए, बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को बेहद एहतियात बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है। मोहित, एडवाइजरी अब क्या कुछ सामने निकल कर आ रही है प्रशासन की, दिल्ली सरकार की? क्या रोड मैप देखा जा रहा है इस दम घोंटू प्रदूषण से बचने के लिए? स्वाति, मैं आपको यही बता रहा हूं कि दिल्ली सरकार भी 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चला रही है। उसके लिए 14 सूत्री इन्होंने बड़ी बड़ी गाइडलाइन लगाई है कि आपको वहां पर जो स्मोक गन है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको वहां पे आसपास हरे कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको पॉल्यूशन के से निपटने के लिए जितने भी कारगर उपाय होंगे वो 14 सूत्री एक उन्होंने वहां पे गाइडलाइन जारी की है। लेकिन आप यकीन मानिए कि एक भी गाइडलाइन का सही से इस्तेमाल नहीं होता है दिल्ली में। भारत एक्सप्रेस ने, मैंने खुद जब कई बार ग्राउंड पर जाके मैंने खबर दिखाई, उसके बाद मैं देखता हूं कि स्मोक गन वहां पर शुरू हुई। खासतौर पर आप देख लीजिए, आरएमएल का जो नया ब्लॉक है, जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी साइड पर, जो कि लुटियन जोन के सबसे वीवीआईपी इलाके में आता है, नॉर्थ एवेन्यू से राइट साइड में आप जाएंगे, वहां पर वो बिल्डिंग बन रही है गोल्डा खाने के पास। उस बिल्डिंग के आसपास स्मोक गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको बताऊं, चाहे आप दूसरे इलाकों में देख लीजिए, देखिए बड़े बड़े एसी वाले कमरों में पॉल्यूशन को लेकर मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद आप समझिए, बिल्कुल, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। मोहित, हम
हम ये भी बात कर लेते हैं। देखिए, एंटी डस्ट को लेकर अभियान तो चलाया जा रहा है, प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यमुना का भी खतरनाक स्तर देखा जा रहा है। लगातार यहाँ पर फॉग की चादर देखी जा रही है, स्मॉग की चादर, जो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए अब सरकार क्या कर रही है, दिल्ली सरकार? क्योंकि हाल ही में देखिए, अब छठ का पर्व भी नजदीक आने वाला है, जब काफी संख्या में लोग या घाटों के किनारे जुटेंगे। मोहित, देखिए स्वाति, बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका मैं जवाब आपको देता हूं। यूपी और बिहार के अधिकांश लोग जो छठ का पर्व मनाते हैं, जो छठ का पर्व मनाने के लिए अलग अलग इलाकों में दूर से सुदूर अपने अपने घरों को नहीं जा पाते हैं, उनको मजबूरन यमुना में यहाँ पर छठ मनाना पड़ता है। और आप समझिए, ये जो आपको सफेद झाग दिखाई पड़ रहा है, ये दरअसल जहरीले केमिकल रसायन है। और आप ये आपके जब नाक में जाते हैं, मुंह में जाते हैं, आपकी त्वचा से इनका स्पर्श होता है, तो आपको तमाम तरीके की गंभीर बीमारियां होती हैं और हर साल लोग इसमें के चलते एडमिट भी होते हैं। आप लेटेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, कुछ दिन पहले उन्होंने जोश जोश में डुबकी लगाई, उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, वो बीमार पड़ गए, उनको आरएमएल में भर्ती कराया गया। तो जो खुद एक आपने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम किया, आपने देखा वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाई, वो बीमार पड़ गए। तो सोचिए वो जो हजारों लोग जो आस्था के बिल्कुल, नाम और पर यमुना में सियासत जोरों छठ पर मनाने है। के लिए जाएंगे, मोहित, ये भी समझ लेते हैं, अभी हाल ही में हमने तस्वीरें देखी जब स्वाति मालीवाल की तरफ से मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर ये यमुना का गंदा पानी वो लेकर गई और उन्होंने दिखाया क्या स्थिति देखी जा रही है वहां पर और क्या सरकार कदम उठा रही है। उन्हीं की मंत्री उन पर आरोप लगा रही है, लेकिन कोई जो है एक्शन यहां पर सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बदकिस्मती है कि स्वाति मंत्री नहीं बन पाई, लेकिन सांसद जरूर उनको बना दिया आम आदमी पार्टी ने। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं राजनीति के उसी दौर से गुजरते हुए वो गई, उन्होंने वहां पर पानी ले जाके उन्होंने दिखाया। लेकिन आप एक बात समझिए कि राजधानी दिल्ली की बात हो या आसपास के किसी भी इलाके की बात हो, कमोबेश स्थिति कहीं भी अछूती नहीं, अलग नहीं। आप गुड़गांव का जिक्र कर लीजिए, आप नोएडा का जिक्र कर लीजिए, फरीदाबाद का जिक्र कर लीजिए, आप ग्रेटर नोएडा का जिक्र कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कि पॉल्यूशन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ बढ़ रहा है। वो जितनी इंसाफी कर रहा है दिल्ली वालों के साथ, उतनी ही वो इंसानियत दिखा रहा है ग्रेटर नोएडा वालों के साथ। किसी को वो रहम नहीं दिखा रहा है, किसी को वो बख्श नहीं रहा है। और ये पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिससे जल्द से जल्द हमें आज ही जाना पड़ेगा, वरना हमने चाइना लेटेस्ट एग्जांपल देखा है। चाइना में जब 700 AQI पहुंचा है तो किस तरीके से वहां पर गंभीर बीमारियां हुई, और खासतौर पर हार्ट्स की हो या फिर लंग्स की हो, स्किन की बीमारियां हो। स्किन की तो मैं कहूंगा कि आप यमुना में छठ मनाने के से बचें। और यही वजह है कि लोग अब टेम्परेरी घाट अपनी अपनी सोसाइटीज में बना रहे हैं। जहां मैं और आप रहते हैं वहां हमने देखा कि आजकल लोग स्विमिंग पूल में भी छठ मनाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस जहरीले पानी में उतरने से लाख गुना बेहतर है कि आप अपने घर पर छठ मना लीजिए, आप अपने होम टाउन में चले जाइए, वहां पर छठ मना लीजिए। क्योंकि यहां तो आपने अगर छठ मनाई तो ये जो आप देखिए, जब यमुना को दो चीज प्रदूषित कर रही है, एक तो यमुना में जो जहरीले रसायन है वो उसको प्रदूषित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो गंदी सियासत है ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल। और देखिए मोहित, रासायनिक और यहाँ पर जो बहाव हो रहा है उसके लिए कोई रोड मैप नहीं तैयार किया जा रहा है। मोहित, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने जिस बात का जिक्र किया कि आसपास के इलाकों में भी प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्तर देखा जा रहा है, चाहे वो NCR के इलाके हो, रामनगरी अयोध्या में भी यहाँ पर प्रदूषण की बेहद खतरनाक स्थिति देखने को मिली। मुंबई में भी आबो हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल स्वाति, आप सही कह रही हैं। चाहे वो आर्थिक नगरी मुंबई हो, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, या फिर वो अयोध्या हो, जहां कहीं भी जमकर आतिशबाजी हुई है, जहां कहीं भी प्रदूषण की स्थिति आपको नजर आ रही है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। अब आप एक बात समझिए, अयोध्या हो आज की डेट में, या फिर लखनऊ हो, या फिर मुंबई हो, या नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, कहीं भी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको ऐसी ही प्रदूषण की तस्वीर नजर आएगी, और जिसने की असल जो तस्वीर है उसको धुंधला कर दिया है। आप देखिए, कहीं भी आप देखेंगे आपको दिखेगा कहीं का राजधानी दिल्ली का तो AQI बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। और हमेशा से ही आप देखिए कि जो आनंद विहार का इलाका, वहां तो खास तौर पर आप देखिए दोनों स्टेट का बॉर्डर है, वहां पर BS4 की बसें भी आती हैं, BS5 की भी आती हैं, वहां डीजल की बसें भी आती हैं, वहां धुआं फेंकते हुए वाहन भी हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात स्वाति, मैं जो कहूंगा कि जो पराली है उसका धुआं एक तो जिम्मेदार होता ही है। बिल्कुल मोहित, देखिए ये तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये अयोध्या नगरी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो सितार आपने देखा वो दरअसल लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें हैं। किस तरह से वहां पर धुंध की चादर देखी गई। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। मोहित, क्या लगता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या जल्द ही
ग्रैप 3 और ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू होंगी। महाराष्ट्र की भी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की स्थिति मोहित, देखिए जल्द ही इसको लेकर ये मैं कह सकते हैं कि ग्रैप 3 लागू होना चाहिए, ये जल्द ही लागू होगा, क्योंकि उसकी प्रमुख वजह है ग्रैप 2 से कोई कारगर असर दिख नहीं रहा है। और आप देखिए दिल्ली सरकार एंटी डस्ट कैंपेन हर साल की तरह इस साल भी चला रही है। 7 तारीख को वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, एक आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे, वाहवाही लूट ली जाएगी, अपनी फीड खुद से थपथपा ली जाएगी। उसके बाद फिर कहेंगे साहब अभी तो कम नहीं हो रहा है, फिर ग्रैप 3 लागू कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार की 3 चीजें, एक ग्रैप को लागू करना, दूसरा रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ वाली, चाहे वो टेक्निक हो या फिर वो हो कि अलग अलग एंटी डस्ट कैंपेन लागू करना, या फिर वो हो कि ऑड इवन। ये कई सारी ऐसी चीजें हैं, ये कई सारी टैक्टिक्स हैं जो दिल्ली सरकार हर साल पिछली बार की तरह ही आजमाती है। और ना पिछली बार पॉल्यूशन कम हुआ, ना उससे पिछली बार कम हुआ, ना उससे पिछली बार कम हुआ, और ना आने वाले समय में होगा। क्योंकि देखिए जिम्मेदार जितनी सरकारें हैं उतने हम भी हैं। कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर जितना सजग हमें रहना चाहिए उतने हम नहीं रह पाते हैं। जितने सिंथेटिक पटाखों का इस्तेमाल पर बैन लगाने की बात हुई है, उसके बावजूद भी ग्रीन पटाखे मार्केट में नाम मात्र के मिलते हैं। सिंथेटिक पटाखे दबा के दिल्ली एनसीआर में फोड़े गए। तो जिम्मेदार आखिरकार हम भी हैं, चाहे वो पराली जलाने की बात हो, पटाखे फोड़ने की बात हो, या फिर वो गाड़ियों से निकलने वाले धुआं की बात हो। कितना हम जागरूक हैं, ये सवाल हमें अपने आप से भी एक बार अच्छा पूछना मोहित, चाहिए। केंद्र का प्रदूषण को लेकर क्या रवैया है, क्या रुख प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार कर रही है, इसके बारे में भी अपडेट दें। देखिए इसको लेकर अलग अलग समय पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास करे जाते रहे हैं। और आपने देखा होगा लेटेस्ट जो जैसे आपने देखा होगा उसमें गोपाल राय की तरफ से कई मर्तबा केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया कि केंद्र सरकार से अपने स्तर पर कदम उठाने की बात कही गई। और केंद्र सरकार के साथ केंद्र सरकार ने खास तौर पर जो पड़ोसी जो सूबे हैं उनके साथ भी सामंजस्य बिठा के उनको भी पत्र लिखे कि आप अपने अपने इलाकों में प्रदूषण को लेकर उस पर एक जंग छेड़े, उससे कहीं ना कहीं निपटे। और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार स्टेट्स को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा। इसके अलावा सीपीसीबी जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो अलग अलग समय पे अलग अलग आंकड़े जारी करता रहता है। बिल्कुल मोहित, देखिए राज्य सरकारें अपने हिसाब से स्थिति को लेकर यहाँ पर एडवाइजरी जारी करे, पाबंदियां लगा, ये तमाम एडवाइजरीज लगातार केंद्र की तरफ से सामने निकल कर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।